चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की समस्त कलीसिया को, एक एक मेंबर को, छोटे बड़े को जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त राकेश छत्री आपके सामने उपस्थित हुआ। और जो अभी 2 तारीख को पटियाला कोर्ट में जो पेशी थी, डेट थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं कि इन पीसी सिंह के काउंसिल ने क्या बोला और हमारे काउंसिल ने क्या बोला। और आप जानते हैं भाइयों बहनों, डे वन से, जिस दिन से ये केस हमने दाखिल किया, तब से इनके पीसी सिंह के वकील के पास सिर्फ एक ही घिसा पिटाई डायलॉग है कि ये साहब, ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है, इनका लोकस नहीं है। अब भाइयों बहनों, आप देख ही रहे हैं कि बिशप साहब लोगों ने भी, बिशप पटोले, बिशप दलबारा सिंह, दो ने तो मैंने देखा केस इन लोगों ने दायर करा, वहाँ पे भी इनके पास साहब केस मेंटेनेबल नहीं है, इनका लोकस नहीं है। लोकस सिर्फ इन्हीं का है कि ये जिसे चाहे निकाल दें। लोकस सिर्फ इनका है कि जो ये चाहें करें। इन्हें न कोर्ट कुछ कह सकती है, न शासन कुछ कह सकता, न प्रशासन कुछ कह सकता। आप सीएनआई कलीसिया को तो छोड़िए। खैर, हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि 2 तारीख को पेशी में क्या हुआ, हमारे काउंसिल ने क्या कहा, पीसी सिंह के काउंसिल ने क्या कहा। तो पहला सवाल एज यूजुअल कि साहब ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने बहसी इसी बात पे रख दी कि ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि ये मेंटेनेबल क्यों नहीं है। तो 7-11 सेक्शन होता है कि ये सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, तो सिर्फ उसी के ऊपर बहस हुई। तो ये चालू हुए कि साहब 2.5 मिलियन सीएनआई मेंबर्स हैं, उसमें सिर्फ राकेश छत्री हैं जिनको मॉडरेटर और डिप्टी मॉडरेटर के टर्म से प्रॉब्लम है, जबकि ये ना मॉडरेटर बन सकते हैं ना डिप्टी मॉडरेटर। तो भाइयों बहनों, यहीं से आप अंदाज़ लगाइए कि इनकी काउंसिल को कितना मालूमात है चर्च की, चर्च सेटअप की। इस पर एक बात और इन्होंने कही कि साहब एक तो ये बन नहीं सकते, दूसरा क्या इनमें इनका पर्सनल लॉस क्या है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सीनेट नहीं हो रही है, तो इसमें इनका पर्सनल लॉस है क्या। तो हमारे काउंसिल ने इनकी इस बात का जवाब ये दिया कि भाई, जहाँ तक सूट मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सूट तो मेंटेनेबल है। अब आप ये बताएं लॉर्डशिप कि हमारे संविधान में जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ग्रीन बुक है, उसमें चर्च डिसिप्लिन पे कोर्ट्स बनी हैं। आप उन्होंने दिखाया भी, हमारे काउंसिल ने जज साहिबा को दिखाया कि देखिए पेज नंबर सो एंड सो पे डिसिप्लिन ऑफ चर्च में पास्टेट लेवल पे कोर्ट है, फिर डायसेशन लेवल पे कोर्ट है, फिर सीनेट लेवल पे कोर्ट है। और अगर किसी को भी किसी लेवल, किसी भी मेंबर को चर्च लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट, मान लीजिए पादरी साहब से प्रॉब्लम है, मान लीजिए पास्टेट कमेटी से प्रॉब्लम है कि वो ठीक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और हम आपको बोल रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं पादरी साहब को भी और पास्टेट कमेटी को, तो ये सुन नहीं रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। अगर हम डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाएं तो वो गलत होगा, तब सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। इसी तरीके से डाइसिशन लेवल पे अगर बिशप से कोई प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव कमेटी से, या जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज से हमें प्रॉब्लम है, तो हम पहले डाइसिशन कोर्ट जाएं। इसी तरीके से सीनेट कोर्ट, सीनेट में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम सीनेट कोर्ट जाएं। और प्रोसीजर ये होता है कि मैं मेंबर, कोई भी शख्स होगा अगर सीएनआई का, तो किसी ना किसी चर्च का मेंबर होगा। तो अगर मान लीजिए हमें चर्च में प्रॉब्लम आई, तो हमने पास्टेट कोर्ट में गए, पास्टेट कोर्ट में अगर हमारे फेवर का डिसीजन नहीं हुआ, तो हम उसकी अपील करेंगे डाइसेशन कोर्ट में, वहाँ पे भी अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे सीनेट कोर्ट। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे यहाँ लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे काउंसिल ने कहा कि योर लॉर्डशिप, इन्होंने ये जो कोर्ट्स थी इनको ख़त्म कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है
जिसके लिए अमेंडमेंट का जो प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फॉलो करना होता है। और इन्होंने कोई फॉलो नहीं करा। एक जो है लेटर आया, उस टाइम के जीएस थे ऑलविन मसीह, उनके पास वो लेटर हर डायसिस में, हर पादरी साहब के पास सर्कुलेट हो गया, हर चर्च में, कि भाई अब सीनेट कोर्ट जो है वो ख़त्म हो गई। इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन, इतना बड़ा अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, प्रोसेस है, उसको ख़त्म करने का वो नहीं अपनाया गया। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या थी। इनकी मंशा ये रही इसको हटाने में कि वही उनके वकील साहब ने बोला कि भाई हम जो कुछ भी करें, हम जिसे चाहे निकाल दें। ये तो जैसे हो गया ना कि हम सारे जितने भी कलीसिया, मैं मॉडरेटर हूँ और जितने भी हैं ये सब मेरे नौकर हैं, और ये नौकर हैं कि हम जब चाहें इनको हटा दें। और हटाने के बाद जो प्रोविज़न था इनको अपील करने का, ऑब्जेक्ट करने का, वो थी कोर्ट, पास्ट्रेट कोर्ट, डायसीजन कोर्ट और सीनेट कोर्ट, उसको भी हटा दिया। तो अब कहाँ जाएंगे? अब अगर हम सिविल कोर्ट जाते हैं तो आप दिखा रहे हो कि इनका लोकस नहीं है। तो इस बात से पीसी सिंह के काउंसिल कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि बात भी ठीक है ना कि अगर हम पास्ट्रेट कोर्ट है ही नहीं, डायसीजन कोर्ट है नहीं, सीनेट कोर्ट है नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सिविल कोर्ट तो जाऊँगा ही। दूसरी जो इन्होंने बात, मूर्खतापूर्ण बात कर दी कि इनका पर्सनल डैमेज क्या हो गया, ऐसा कौन सा नुकसान हो गया आर के छत्री का कि उन्होंने मॉडरेटर के विरुद्ध इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया। उस पर हमारे काउंसिल ने बोला कि लॉर्डशिप, अगर पर्सनल लॉस की बात करें तो राकेश छत्री या राकेश छत्री जैसे कोई भी सीएनआई के मेंबर्स आज की डेट में, उन सबका पर्सनल डैमेज हुआ है, पर्सनल लॉस हुआ है। और वो ये है कि हर मेंबर, चाहे वो राकेश छत्री हो, चाहे वो किसी भी चर्च के कोई भी मेंबर हो आज की डेट में, वो अपनी पास्ट्रेट कमेटी में इलेक्ट होके आते हैं। पास्ट्रेट कमेटी से वो जाते हैं डायसीजन काउंसिल में, डायसीजन काउंसिल में वो इलेक्ट होते हैं अलग अलग कमेटीज़ में। उसके बाद एक कमेटी होती है सीनेट 10, उस सीनेट 10 में 10 पास्टर्स होते हैं और 5 पास्टर्स होते हैं और 5 लेमैन होते हैं। तो ये सीनेट 10 से मैं, चूँकि मेरा क्लाइंट लेमैन है, तो वो सीनेट 10 से सीनेट में आ सकता था। सीनेट में ढेरों स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी प्लस स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, तो वो उसमें इलेक्शन लड़ सकता था। और चूँकि वो इलेक्टेड मेंबर है मेरा क्लाइंट, तो वो उसका वोटिंग राइट के साथ जाता है। हर मेंबर जो सीनेट 10 में जाता है वो वोटिंग राइट के साथ जाता है। तो मॉडरेटर का भी इलेक्शन सीनेट में होता है। तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे बिशप को मॉडरेटर के रूप में देखना चाहता है, तो वो उसके लिए वोट करना चाहता है। तो आपने इतना बड़े जो उनका हक था और एक सीएनआई मेंबर का हक था, वो छीन लिया आपने। इससे बड़ा डैमेज और क्या होगा? क्या कहीं आपने सुना कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारी काउंसिल में, ये आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, अनलेस अनटिल कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसका कोई की माफ़ी ही नहीं है, तो उसको जो है मैं ज़्यादातर पार्टी से हटा ही दिया जाता है, उनकी विधायकी ख़त्म नहीं की जाती। और अगर ख़त्म की जाती है तो पूरा जो भी संविधान में प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। ऐसे नहीं कर दिया जाता कि सीधे सीधे जो है उसको आपसे कह दिया आपकी विधायकी ख़त्म, आपकी जो सांसद थे अब आप नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर फॉलो होते हैं। इन्होंने एक भी प्रोसीजर आज तक किसी को भी हटाने में फॉलो नहीं करा। क्या करा इन्होंने? सीधे सीधे आपने एक पत्र लिख दिया, आप यू आर फाउंड इन एंटी डायसिस एक्टिविटीज़, एंटी चर्च एक्टिविटीज़, एंटी सीएनआई एक्टिविटीज़, तो आपको बिशप हैं तो लॉन्ग लीव पे भेजा जाता है, आप हैं तो आपको सीएनआई से टर्मिनेट किया जाता है। ये सब इनके तरीके हैं जो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो पर्सनल डैमेज पे भी जब हमारे काउंसिल ने ये बोला तो इसका जवाब ये नहीं दे पाए। तब एकदम से ये बोल दिए इनके अधिवक्ता एक जो इलाहाबाद से आए थे,
बोले कि साहब देखिए आर के चतरी ने एक सोसाइटी बना ली और उस सोसाइटी में कोई दान है उनको बिशप बना दिया, और उसके बाद इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड भी करा के इन्होंने ओपन करा। जैसे ही हमें पता लगा, पीटर बलदेव ने इसके विरुद्ध पहले तो रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्रार के यहाँ खारिज हो गई, तो उसको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके मुकदमा दायर करा, और उस मुकदमे में हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि दान को रेस्ट्रेन कर दिया डायसिस की किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी स्कूल या चर्च में जाने से। इस जैसे ही ये बोले, हमारे काउंसिल ने सीधे बोला कि योर लॉर्डशिप, इनसे कृपया करके ये बोलें कि ये जो जजमेंट हाथ में लिए हैं हाई कोर्ट का, जिसमें ये बता रहे हैं दान, बिशप दान को रेस्ट्रेन कर दिया गया, वो ये लाइन पढ़ दें। आपको जान के भी आप इनकी मूर्खता पे हंसी ही आ रही होगी, क्योंकि वो लाइन वहाँ लिखी नहीं है। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश किया नहीं है। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायसिस ऑफ लखनऊ सोसाइटी का जो ये मुद्दा इन्होंने उसमें अपनी मेन मुद्दा था उसको टच ही नहीं करा, कुछ नहीं करा। इन्होंने ये भी बोला कि बिशप दान की बहाली वो भी फर्जी है ना, इस पे ये 3-4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे, इस पे टच ही नहीं करा। उन्होंने क्या कहा, आपको मैं जजमेंट भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि डायसिस ऑफ लखनऊ के जो चर्चेज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी चीज़ें हैं जिस पे बिशप जो है चेयरमैन होता है, उसको वो बिशप देखेंगे, यानी कि एक बिशप नहीं है, 2 बिशप हैं, और ये कोर्ट ने इस चीज़ को देखा। और वरना वो सीधे सीधे ये कहते कि भाई डायसिस ऑफ लखनऊ को के बिशप पीटर बलदेव हैं और यही रहेंगे, बिशप दान नहीं है, और कोर्ट इस सोसाइटी को नहीं मानती या रिजेक्ट करती। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो बिशप देखेंगे जो ड्यूली इलेक्टेड हों और जिनको CNI रिकग्नाइज करती हो। ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए या कॉपी भेज दूंगा। अब इससे कि जो CNI रजिस्टर्ड करते, ये बड़े खुश हो गए, इसीलिए इनके अधिवक्ता ने ये पॉइंट लेके आए कि साहब देखिए, हम हैं, पीटर बलदेव हैं बिशप दान नहीं है, और ये फर्जी सोसाइटी बनाई इन्होंने। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि पीटर बलदेव ड्यूली इलेक्टेड है, बिल्कुल हम इसको डिनाई नहीं करते, ड्यूली इलेक्टेड है। इनको CNI रिकग्नाइज करती है, ये आज की डेट में ये बोल रहे हैं CNI रिकग्नाइज करती। यहाँ मुझे कहना है कि कौन सी CNI आपको रिकग्नाइज करती, वो CNI जो अभी बैठी है, जिसका मॉडरेटर PC सिंह है, मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी, मौजूदा सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा डिप्टी मॉडरेटर, ये सब के सब आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशनली। ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनली बैठे हैं, तो इनको आप जानते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो सारा रिकग्निशन भी और सारे इनके काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। या वो CNI जिसने बिशप दान को बहाल किया, बिशप दान भी ड्यूली इलेक्टेड थे, बिशप दान को जब इन्होंने टर्मिनेट करा तो बिशप दान को ऑफिशिएटिंग मॉडरेटर ने बहाल किया। उस टाइम वो CNI कॉन्स्टिट्यूशनली रन कर रही थी। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने एक पत्र भेजा था, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कि अपनी सारे बिशप्स को भेजा था कि अपनी डायसिस को आप रजिस्टर्ड कराइए। तो उन्होंने उसी का पालन करा और रजिस्टर्ड करा लिया। तो बिशप दान ड्यूली इलेक्टेड भी हैं, और उनको उस टाइम की जो CNI ने रिकग्नाइज किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनली रन कर रही थी, सही थी। तो भाइयों बहनों, आप ही फैसला कर लो कि पीटर बलदेव है बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, जो कि ना रजिस्टर्ड हैं कहीं पे भी, ना कहीं पे भी इनका ऑफिशियल रिकग्निशन है। CNI वो फेक, आज की डेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सिनेड है वो इनको रिकग्नाइज कर रही है। या दान साहब, हर जितने भी हमारे यहाँ सोसाइटी स्कूल्स हैं जिनकी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, या डायसिशन एजुकेशन बोर्ड, जो लास्ट पंजीकृत बिशप हैं तो वो हैं बिशप दान। तो आप मेरे लोकस की बात करते हैं तो मेरा लोकस भी बनता है। तो ये डिस्कशन से हम लोग सबने ये चीज़ देखी, हमारे काउंसिल ने यहाँ तक बोल दिया कि मैडम, माय लॉर्डशिप, ये जो
इतना परेशान हो रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये इटर्नली बैठे रहें इस पे। और यदि इनकी मंशा अच्छी है तो अगर ये आज आपके यहाँ कोर्ट में ये नोट करा दें कि हम 1 हफ्ते में इलेक्शन करा देंगे, सेनेट करा देंगे, हमारे काउंसिल ने कहा हम मुकदमा वापस ले लेंगे। इसके ऊपर इन्होंने मौन धारण कर लिया, बोले नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा है कि ये इलेक्शन ना कराएं। तो इन शॉर्ट ये बहुत अच्छी बहस रही और जितनी भी बातें पीसी सिंह के वकील ने बोली और उसका जवाब जो हमारे काउंसिल ने दिया, उसके काट ये नहीं दे पाए, ये कुछ नहीं दे पाए, बस शांत रहे। तो दुआ करिएगा कि 28 तारीख को ये जो जजमेंट रिज़र्व हुआ है ये चर्च के फेवर में जाए। राकेश छत्री कुछ नहीं है, चर्च की है सब कुछ, चर्च के लिए लड़ाई है। और यही है, जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट दिया, ये जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले आप लोगों ने दिए, अलग अलग स्टेट से मुझे लोगों ने सपोर्ट करा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर धन्यवाद। जय मसीह की।